नमस्कार, आदाब। मैं हूं दानिश रिजवी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। किसी भी देश को या किसी भी सूबे को या किसी जिले को अगर तरक्की करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले जो आवश्यक जरूरी चीजों में से है वो उसका रास्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, सुगम होना चाहिए। एक रास्ता कई तरह के विकास के दर को खोलता है। यूं तो एक्सप्रेसवे बनते रहते हैं, लेकिन कल यानी कि 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कुछ और ही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद उत्तर प्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे देने वाला राज्य बन गया है। 16 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन जाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात प्रदेश वासियों को सौंपेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं उद्घाटन के ठीक पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की क्षमता का परीक्षण भी बखूबी किया गया। इसमें भार परीक्षण सफल रहा। दरअसल 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भरना शुरू कर देंगे, लेकिन इन सब के बीच बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रियलिटी टेस्ट किया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर करीब 165 टन का भार डालकर उसकी क्षमता को नापा गया। इस दौरान हाईवे पर बने सभी 18 पुलों पर किया गया भार परीक्षण सफल रहा। इन पुलों पर 24 घंटे के हिसाब से 20-20 टन गिट्टी और मोरंग लोडेड ट्रकों को खड़ा कर एक्सप्रेसवे की क्षमता मापी गई। एक एक्सप्रेसवे कितनी तरह की सहूलियत देते हैं ये भी जान लीजिए। विकास का एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड से दिल्ली पहुंचना बहुत आसान हुआ। चित्रकूट से दिल्ली तक 630 किलोमीटर का सफर मात्र 8 से 9 घंटे में पूरा हो सकेगा। एक्सप्रेसवे बनने से बुंदेलखंड का औद्योगिक और आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा के अलग एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। चित्रकूट से दिल्ली की दूरी कम होगी। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग 9 घंटे में दिल्ली तक सड़क मार्ग पहुंच सकेंगे। दिल्ली से चित्रकूट के लिए अब डीएनडी फ्लाईवे 9 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 24 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर, कुदरेला इटावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से चित्रकूट 296 किलोमीटर, दिल्ली से चित्रकूट की दूरी कुल 630 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर बांदा जालौन में एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। इसके लिए सलाहकार एजेंसियों का चयन हो चुका है। उद्योग लगने से लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। एक्सप्रेसवे के ROW के तहत लगभग 7 लाख पौधरोपण किया जा रहा है। समय से 8 महीने पहले तैयार हुआ एक्सप्रेसवे 28 महीने में 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ। एक्सप्रेसवे लक्ष्य से 8 महीने पहले बनकर तैयार हो चुका है। परियोजना में न्यूनतम निविदा अनुमानित लागत से करीब 12.72% कम है। इससे यूपीडा को करीब 1132 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचा है। नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसकी भार क्षमता की टेस्टिंग के लिए एक्सप्रेसवे के पुलों पर 20-20 टन के गिट्टी और मोरंग लोटेड डंपरों को एक एक पुल पर 24-24 घंटे तक खड़ा किया गया।
इस दौरान सभी पुल परीक्षण में पास हुए। यूपीडा के अधिकारी ने बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे खनिज संपदाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। ऐसे में उद्घाटन के बाद यहां से खनिज से भरे वाहनों को भी आसानी से गुजरेंगे, इसलिए एक्सप्रेसवे निर्माण में सबसे अधिक विस्कोसिटी ग्रेड 40 डामर का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया यह भी कि 40 विस्कोसिटी का डामर विदेशों में सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बहरहाल जितना ज्यादा एक्सप्रेसवे बनेगा उतना उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होगा। इसलिए किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी राज्य की तरक्की के लिए सबसे अहम होता है उसका रास्ता हमवार होना चाहिए, उसका रास्ता सुगम होना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ती रहनी चाहिए। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश भी तरक्की करेगा, राज्य भी तरक्की करेगा, जिले भी तरक्की करेंगे। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, आदाब।